नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजो, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 52,000 प्लस, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ा धमाका है आपके लिए, और उस धमाके का नाम है प्रयास बैच। जो हमारी वैकेंसी आ रही है उसमें एक ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए, और एक पूरी भूमिका बनाएंगे किस तरह से क्या तैयारी करनी है, रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहली बात है मेरे भाई 4 सब्जेक्ट रोल प्ले करते हो, और उनमें से एक अहम भूमिका निभाने वाला जो हमारा है रीजनिंग, जिसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके सीधे के सीधे प्रैक्टिस सेट, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे भाई, उसको पर्टिकुलर लेके उसकी बात हम लोग कर लेंगे। अब धड़ाधड़ सीरीज शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो टाइम को अब अपन खराब भी नहीं करेंगे। सीधे का सीधा एपिसोड 1 लेके आज अपन आए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तेज चलते चलेंगे, जैसे कि ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कर किए जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फर्नीचर मेज, ठीक है, फर्नीचर मेज कुर्सी आपसी संबंध को निरूपित करने वाले आरेखों का चुनाव निम्नलिखित में से किस विकल्प में होगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखो, अगर ये फर्नीचर है, ठीक है, इसके अंदर ये मेरी क्या हो गई, कुर्सी अलग होती है और मेज अलग होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से बैन आरेख उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्र की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी को पसंद करते हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाओ। मेरे भाई मेरे बच्चे, तीनों की तीनों बातें आपसे बोली गई धड़ाधड़। ये फुटबॉल को पसंद करने वाले, ये बास्केटबॉल को पसंद करने वाले हैं, और ये हॉकी को पसंद करने वाले। अपने को क्या निकालना था मेरे प्यारे बच्चे, बास्केटबॉल पसंद करने वाले। बास्केटबॉल को बताओ धुआंधार तरीके से कुछ सेकंडों में, सिर्फ 10-10 सेकंडों में क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, 10-10 सेकंड में करना है। बास्केटबॉल ये रही, ठीक है। उसने ये तो नहीं बोला है कहीं भी केवल बास्केटबॉल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता केवल, सुनते जाना, एक क्वेश्चन की तोड़फोड़ करेंगे, कोहराम मचा देंगे, है ना, आतंक मचा देंगे, लेकिन एक वर्दी तुम्हारे नाम की होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। केवल बास्केटबॉल लिखा होता तो कितना आंसर आ जाता, 1, लेकिन इसने यहाँ पे सुनना मेरे भाई, इसने यहाँ पे एक की बात नहीं की गई है, बास्केटबॉल पसंद करने वाले, इसका मतलब पूरे का पूरा फिगर, पूरे के पूरे फिगर में कितने हैं, 10, 2 12, 2 14 और 1 15 छात्र है, तो कहाँ गया, 15 छात्र है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा A3 D7R और G16P वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 35 है, यहाँ 74 है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, जो नंबर आने वाला है वो नंबर क्या होगा, लगाओ दिमाग पे जोर डालो, दिमाग की बत्ती जलाओ, आग लगाओ, कोहराम मचाओ, है ना, जहरीले हो तुम। 3 से 7 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 दूनी 6 प्लस का 1 7 हो गया, 7 दूनी 14, मतलब मल्टीपल 2 का प्लस के 2, और 16 दूनी 32, और 32 में अपन कितना जोड़ रहे हैं, 3, 35 दूनी 70, और 70 में कितना जोड़ रहे हैं, 4, 74। अब क्या करना है, 74 से 74 से 2 का मल्टीपल करो, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 148 में अब इस सीक्वेंस में कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 के बाद कितना जोड़ना चाहिए, 5। ठीक है, 148 में 5 जोड़ दो तो 153 होता है, 153, 153। और 153 कौन से ऑप्शन में चल रहा है, सीधे का सीधा अगर चाहते तो हम लोग आंसर कौन सा दे सकते थे, डी, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें कितना लिखा था, 153। ठीक है, लेकिन अपन तो सीखेंगे, नई चीजों को सीखने के लिए आए, हाँ या ना। चलो ए से डी हुआ प्लस का 3, डी से जी हुआ प्लस का 3, यहां भी प्लस का 3 चल रहा है, यहां भी प्लस का 3 चल रहा है, एम 13 प्लस 3 करोगे तो 16 पे कौन आता है, पी। क्लियर है, आगे बढ़ो। टी 20 होता है, -2 किए 18 से -2 किए 16 से 2 माइनस किए 14 से 2 माइनस किए 12 पे एल है, इसमें से भी 2 माइनस करो, कितना बचा, 10 पे कौन आता है, जे। और आपका ये प्रूफ के साथ बन गया P 153 जे, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो
एकदम स्पीड, एकदम भयंकर, है ना। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि मेरे बच्चे इस स्पीड को इसी स्पीड पे रखना है कि नहीं, जो तुम्हारी स्पीड चल रही है ना इसी पे रखना है, या इससे थोड़ा स्लो करना है, या चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है। ये सब आप किसमें भर भर के डालोगे, कमेंट बॉक्स में भर भर के छाप देना मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से देखो एक नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में लिखा है 1, 3, 8, 19 और 42। ये सब चीजें हमारी लिखी हुई हैं, ठीक है। 1 से 3 बनाने के बतेरे तरीके हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं 19 से 42 बनाऊं, 19 दूनी 38 प्लस का 4, 8 दूनी 16 प्लस का 3 और 3 दूनी 6 प्लस का 2। यहां से देखो मल्टीपल 2 प्लस का 1। आगे भी देखो मल्टीपल 2 चलेगा, यहां से यहां के मल्टीपल 2 होगा। आगे मेरे बच्चे देखो यहां जोड़ा 1, 2, 3, 4, यहां पे जोड़ दो 5। 42 दूनी 84 और 84 और 5 89, 89 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, एकदम सही जवाब, है ना, सटीक। ये रहा थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो 2-4 दिन पहले हमारा वीडियो का एग्जाम हुआ है वहाँ भर भर के आए, मतलब यूपी की जो होती है वैकेंसी उसमें कथन, निष्कर्ष, अभिधारणाएं, इन सब पे एक चर्चा बड़े लेवल की होती है, ठीक है। क्वेश्चन है, श्याम कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, ठीक है। अपन गांव में थोड़ी देर के लिए चलते हैं, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकल के, जो एक देखो कुल्हाड़ी तो देखी होगी ना, कुल्हाड़ी में क्या होता है ना, एक इस तरह का इसको बोलते हैं बैट, उसको बोलते हैं लोहे की बनी हुई, ये दो चीजें जुड़ी होती है, प्रैक्टिकली देख लीजिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था, कुल्हाड़ी का सिरा निकल के, ये मान लेते हैं इसका सिरा, ये सिरा निकल के ये खड़े पास में खड़े व्यक्ति को लग जाता है। पास में कोई खड़ा था व्यक्ति, उसने इस तरह से चलाया, निकल गया, वह व्यक्ति मर गया भाई, निपट गया वो तो। अब कह रहा है श्याम ने कोई अपराध नहीं किया यदि, देखो हाँ, अब आपको देखो अगर कोई कहता है कि श्याम ने कोई अपराध नहीं किया यदि, अगर इनमें से कौन सी बात है वो सही बताओ। उसने उस आदमी को नहीं देखा था, ठीक है, तो इसमें ये बात तो गलत, थोड़ी सी गलत हो जाएगी भाई। क्यों नहीं देखा, तुम काम कर रहे हो एक तरह से, तो तुम्हें देखना भी चाहिए था, ठीक है। उसकी कुल्हाड़ी तेज न हो, ठीक है, अगर उसकी कुल्हाड़ी धीरे है तो भी निकल के लग गया तो क्या मतलब उसको बरी कर दिया जाएगा? नहीं भाई, ये भी बात सही है। उसे कथित सावधानी का अभाव नहीं था, ठीक है। अगर अभाव होता तो मान लो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उसे उसका मतलब अभाव नहीं था, वो चीज मतलब वो अपना सारी की सारी जो होते हैं ना सावधानी बरतते हुए, एक तरह से सावधानी बरतते हुए किया, फिर भी उसमें क्या हुई, कोई छोटा सा फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो मतलब उसको दोषी नहीं माना जाएगा। यही एक इन 4 में से वैलिड हो सकता है, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक और देखो, उसका कृत्य कानूनी है, नहीं भाई, इससे और उसको निर्दोष मानने से कोई संबंध नहीं है। कौन सा संबंध सही हो सकता है? 3। डन 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 डन, क्यों भाई? आ जाओ, एकदम लड्डू क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते ही खत्म करो, है ना, उड़ा दो। सबसे पहली क्या बात लिखते हैं हम लोग? NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, चला दो। फिर पश्चिम की ओर 10 चलता है, पश्चिम यहाँ लिखा है 10 चला दो। और फिर 12 दक्षिण की ओर चलता है, साउथ में 12 चला दो। वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहां उसने चलना आरंभ किया था? मुझे अच्छे से पता है कि ईस्ट वेस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, नॉर्थ साउथ के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ये गलत हो गया। बचा कौन? 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर कहाँ? वेस्ट में, पश्चिम। बात समझ में आ गई? केबल और केबल मेरे भाई 5 से 7 सेकंड लगने चाहिए आपको, ठीक है। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डन। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि रीजन को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है। मेरे बच्चे, रीजनिंग में हमें 100% एक्यूरेसी के साथ 100% रिजल्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्दी में जो अहम भूमिका निभाता है वो मेरी ये है। रीजन को 5 संकेतिक लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर हैं वो कितने हैं? 6। -1 कर दो तो किससे कोड किया जा रहा है? 5 से, मतलब
टोटल जो लेटर है उनमें से एक कम किया जा रहा है ना, तो उसको अपन क्या लिख रहे हैं, 5। आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना लिखा है 8, लेटर कितने हैं 8, 8 में से -1 कर रहे हो तो कितना हो रहा है 7, यहाँ भी 7 लिखा है। सीधे का सीधा गवर्नमेंट में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 10, 10 में से माइनस का 1 कर दो तो कितने हो जाते हैं 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो ये टाइम है ना, ये माँ बाप के सपने पूरे करने का वक्त आ गया है मेरे भाई। तुम्हारे सपने से ज्यादा माँ बाप के सपनों की फिक्र करो मेरे बच्चे, ठीक है। आज जो मेहनत कर रहे हो ना, खुद के लिए करो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बार माँ बाप के बारे में जरूर सोच लेना। जो जिस उम्मीद से तुम्हें भेजे ना, जिस उम्मीद से तुम्हारी पढ़ाई को शुरू किए है, तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं ना, बस वो सोच के अपनी जान लगा देना भाई। कोई आज तक मैंने कभी ऐसा पेपर में आज तक नहीं सुना है कोई पढ़ते पढ़ते मर गया हो मेरे भाई, ठीक है। कुछ नहीं होगा भाई, आग लगानी है तुम्हें। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। अगर तुम इस वीडियो को देख के इन चीज़ों को मोटिवेट हो रहे हैं ना, तुम बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो मेरे भाई। और उस बड़ा करने की भूमिका जो है ना, उसको एक बढ़िया से बनाओ, और उसमें साथ देने के लिए मेरा पूरा गुरुकुल परिवार आपके साथ है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम मतलब सोचो और खत्म करो, आग लगा दो भैया। आज तांडव ही तांडव होना है यहाँ पे। जो तुम्हारा प्रयास शुरू किया ना, तुम्हारे लिए प्रयास है मेरी तरफ से एक छोटा सा, वो ये प्रयास है कि यहाँ पे ए लिखा है, ए को 1 कोड किया गया, एफ को 6 कोड किया, आई को 9 कोड किया। मेरे भाई अगर रात में भी तुम्हें सपने में उठा के कोई पूछ लेना, रात में ऐसे ही है ना, सोते हुए तुम्हें जगा ले और आपसे बोले कि भैया 169 क्या होता है, तो आप चीख के बोल देना कि 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 13। यही चीज मेरी जान यहाँ पे 1 4 4 लिखा है। 1 4 4 किसका होता है, 12 का होता है। सीधा 12 लिख देना। भैया पूछा किसका है, उसने पूछा है, और हाँ 13 का मतलब है M, ये लिखा है इन्होंने, इसका मतलब है L लिखा है इन्होंने, ठीक है। E का कोड भैया होता है 5 2 1 नहीं, I बना है, ये I बना है, I का होता है 9। 529, और 529 किसका होता है 23 का, और 23 का मतलब बच्चे मेरे क्या होता है W कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब मेरा, सी एकदम खतरनाक वाला सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 ना एकदम ना, मैं क्या बोलूँ ना, ये एकदम लड्डू सवाल है। जैसे प्रसादा मिलता ना तुम्हें, प्रसादा भंडारे में लिया, खा लिया, चल दिए, बस वही गहने है ना। अब तुम देखो गहने कब बनवाओगे, जब तुम हाँ ब्याह कर लोगे तब। काय के गहने बनते हैं, सोने के चांदी के दोनों के बनते हैं। इसका मतलब जो गहने होते हैं ना, वो किस के होते हैं भैया, सोने के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं। ये अगर सोना मान लें तो ये चांदी मान लेते हैं, ये गहने हो गए, ठीक है। गहने जेवरात, और अजी बोल जा आ जाओ अगले पे आ जाओ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मीनू कल्पना से लंबी है। अब ये कंपेयर का क्वेश्चन है। मीनू जो है, मीनू यहाँ रख दो। मीनू किससे लंबी है, कल्पना से लंबी है। आ गया, लेकिन पूर्वी से नाटी है ना, नाटी मतलब ऐसी थी नाटी नहीं, नाटी है कम है, उससे कम है। नाटी का मतलब है कम है ना, पूर्वी से कम है, पूर्वी हो गई। आ गया, गीता प्राची से नाटी है। इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो यहाँ लिख दो, गीता जो है वो प्राची से नाटी है, ठीक है। प्राची यहीं आगे आ जाएगी, PR बना देता हूँ इसको, ठीक है। और प्राची उतनी लंबी नहीं जितनी लंबी कल्पना है। इसका मतलब जो प्राची है, PR करके ले चल रहा हूँ, प्राची जो है कल्पना से छोटी, और प्राची से छोटी कौन है, गीता। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में बनना चाहिए भैया, 10 सेकंड में। तब अपन रीजनिंग को ना एकदम हलवे की तरह खा के निकाल देंगे, ठीक है। अबे निकालोगे यार, तुम जहरीले हो तुम। हाँ आ जाओ। यदि ये सभी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ी हो, मैंने यहाँ कर रखा है। आगे कह रहा है इनके मध्य में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा। जल्दी से कमेंट क्यों नहीं भर रहे हो यार, कमेंट भर दो कमेंट बॉक्स को। यहाँ पे इनके मध्य में कौन है, 1 2 3, ये कल्पना मध्य में है। कल्पना ऑप्शन सी सही, एकदम सही जवाब है मेरा, एकदम परफेक्ट जवाब है सी। नेक्स्ट आ जाओ,
ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, इस पे चांद सितारे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, चांद सितारे लगाओ। ये लिखा है DLOC, ठीक है, ये लिखा है CECI। चलो अब देखो थोड़ा सा इसको रिवर्स करके लिखते हैं, पलट के लिखते हैं, मन की आंखें खोल के लिखते हैं, COLD कोल्ड, ICE कोल्ड मतलब ठंडी होती है, क्या होती है, बर्फ। इसी तरह से इसको भी पलट के लिखो रिवर्स ऑर्डर में, HOT। अब बताओ इसमें से कौन सा उठा के, ठीक है, इसमें से कौन सा उठा के मैच कर सकते हैं। आइस कैसी होती है, ठंडी होती है। अब कोई एक ऐसा बेवरेजेस ले सकते हैं या ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं जो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। क्लियर है बात। चलो यहां देखो, अगर इसको बदलो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो ये लिख सकते हैं TAE। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ATE, ठीक है, और इसको लिखोगे TAE, ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा सा बदलो, ये E आगे रहेगा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं TEE। अब ये बताओ गर्म कौन सी चीज होती है, चाय पीते हो, है ना, चाय पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ पसंद है। तो चाय कौन सी हो गई, टी माने होती है चाय। भाई एक लाइन याद आ गई, चाय पे एक लाइन है कि गोरे रंग पर इतना गुमान मत कर गालिब, गोरे रंग पर इतना गुमान मत कर गालिब, लोग सांवले रंग पे फिदा होते हैं क्योंकि अक्सर लोग दूध से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं। आइए चाय को आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ कॉफी विद टॉपर्स में पियेंगे। आ जाओ। कह रहा रविशंकर का, जो रविशंकर हैं उनका, हाँ रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से संबंध है मेरे भाई। बिस्मिल्लाह खान का किससे हो सकता है बताओ। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। ये तुम्हारी जीके की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ। 112 से 400 कितना बना सकते हो, 448, 448 बना सकते हो मेरे भाई। किससे मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल बाई 4। तो डायरेक्ट मेरे बच्चे मल्टीपल बाई 4 करके चेक कर लो। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 2 बनकर अगर 4 से मल्टीपल करोगे तो 8 और 4 884 एकदम हाँ, लड्डू सवाल है ये तो भाई। आ जाओ। नीचे दिए गए उत्तराकृतियों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है, जुड़ी हुई है। भैया मेरे दोस्त, चलो जल्दी से निकालो। अब सबसे पहले इसको चेक करते, इसको चेक करो। तो ये वाली लाइन मैं मान ले रहा हूँ ये रही, ठीक है, ये वाली लाइन ये रही, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आई यहाँ तक, ये हमने चेक कर ली। अब ये ऊपर चली गई, मतलब ये यहाँ चली जाएगी, सीधी नीचे गिरेगी, सीधी नीचे गिर गई। अरे भाई ये तो पहला ही आंसर बन गया, ये तो मेरे भाई पहला ही आंसर बन गया, पहले ऑप्शन में ही मिल गया तो मतलब मिल गया। आ जाओ नेक्स्ट, जल्दी से। गोली की स्पीड यहाँ 14, 16 और 18, ये हो गया 18, 17, 16, ये हो गया 4, 3, 2, ये हो गया 8, 7, 6। ये ना मेरे माइंड में कैलकुलेट होने चाहिए, मेरे माइंड में। मैं लिख रहा हूँ इसलिए पहला एपिसोड लाए हैं। अगले एपिसोड ना जहरीले लाऊंगा और सीधे के सीधे फोड़ूंगा मेरे बच्चे। आ जाओ। यहाँ देखो 18, 17, 16 मतलब सब में माइनस वन चल रहा है, यहाँ भी सब में माइनस वन चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, यहाँ पे 14 + 2 16 + 2 18 मतलब प्लस का 2 चल रहा है। तो इसका मतलब उसने पूछा था विकल्पों में से विषम है, डिफरेंट है, अलग है, तो वो कौन सा था, पहला ऑप्शन हमारा आंसर था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में विषम संख्या। भाई पलक झपकते ही है ना, आंखों में है, नजरों के तीर मारे, कौन सा अलग दिख रहा है भैया, 15 बोलोगे विषम संख्या, तो ये भी विषम संख्या, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। इनमें सबसे अलग कौन सा है, बी क्या है, एक प्राइम नंबर है मेरे दोस्त। बी क्या है, एक प्राइम नंबर है। बी पे कौन है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा 17, एकदम सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशक, उद्यमी, उत्पाद, निवेशक
कौन सा अलग दिख रहा है, कौन सा अलग दिख रहा है, एकदम गोली की स्पीड, गोली की स्पीड। देखो डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या होता है, किसी चीज की डायरेक्शन करने वाला, और उत्पादक मतलब उसको प्रोटेक्शन करने वाला, उद्यमी बेचने वाला, निवेशक इन्वेस्टर। तो इनमें सबसे अलग कौन सा हो गया मेरे बच्चा, डायरेक्टर। एक तरह से डायरेक्टर अलग हो गया, बाकी तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें किससे जुड़ी हैं, बिजनेस से जुड़ी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आज आए है 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन हो सकता है, कैलेंडर, गर्दा उड़ा दो। कैलेंडर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फॉर्मूला होता है डे, जो दिन होते हैं, प्लस मंथ का कोड, प्लस सेंचुरी का कोड, प्लस ईयर, ठीक है, ईयर, और प्लस लीप ईयर बटे 7। चलो डे कितना है 14, चाहो तो 0 लिख दो, मंथ का कोड 033 कितना 3 लिखो, प्लस सेंचुरी का कोड 2000 का कोड क्या बताया, जो भी चीज 400 के मल्टीपल में होगी उसका कोड कितना होगा 6, समझ गए। 400 के मल्टीपल में जो भी सेंचुरी होगी उसका कोड कितना होता है 6, बाकी क्या होता है -2 करके बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। ईयर कितनी है 10 बची, लीप ईयर कितनी हो गई 2/7। मेरे भाई मेरे बच्चे एक काम करो, यहाँ पे 3 और 6 9, ठीक है, 9 और 2 11 और 10 21 और 31 और 4 35 35/7। रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब 0 आ जाता तो अपन क्या बोलते हैं, संडे रविवार। चलिए, संडे का दिन पढ़ते हो, पढ़े करते हो। पढ़ने वालों के लिए कोई संडे मंडे नहीं होता है, सब दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, चाहे संडे हो चाहे मंडे। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कोई ब्रेक नहीं, सीधी बात। आ जाओ, विक्ट्री को कोड अपन किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो सक्सेस को किससे कोड किया जाएगा मेरे भैया। चलो बी से बाई, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार, विक्ट्री VICTORY। इसको थोड़ा सा साफ करके अच्छे से लिख देते हैं। अरे रंग बदल लो, है ना, रंग बदल ले, क्योंकि जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। VICTORY। विक्ट्री को अपन किससे कोड कर रहे हैं, YLFWRUB। क्लियर है। अब चलो सुनना मेरे दोस्त, V कितना होता है 22, बाई कितना होता है 25, यहां चला है प्लस का 3, I 9 प्लस का 3 12, C प्लस का 3, T प्लस का 3, O प्लस का 3, R प्लस का 3, बाई प्लस का 3, पूरे के पूरे में प्लस का 3 हो रहा भैया। लॉजिक तुम्हारे हाथ में, लॉजिक तुम्हारे हाथ में, सीधे का सीधा आंसर फोड़ो। S 19 में प्लस का 3 करोगे 22, V चेक करो सब में, बात खत्म। U होता है 21 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया 24 पे कौन है तुम्हारी X इसमें नहीं है, ये गलत, X इसमें नहीं है, ये गलत, इन दोनों में X है, बात खत्म करो। C कितना होता है 3 में 3 जोड़ो 6 पे कौन होता है F, इसका मतलब यहाँ E आ गया, ऑप्शन ये खत्म। डबल C है, डबल F हो गया, E से H बन रहा है, ठीक है, S से V बन रहा है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है B D की माँ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भैया, माँ बाप वाला खेल है, प्यार से बनाते हैं। जो B है D की माँ है, यहाँ D हो गई। C D का भाई है, C जो है वो D का भाई है, प्लस आ गया। H E की बेटी है, अभी A की बात नहीं की है, जबकि D जो है वो E की पत्नी है, D जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है E की, प्लस हो गया। आगे हमसे कह रहा है H E की बेटी है, जो H है E की बेटी है तो H यहाँ आ जाएगी, H जो है वो बेटी है किसकी, E की, ठीक है। आगे हो, तब E C से किस प्रकार संबंधित है, तब E ये है और C, E और C के बीच में देखो, C की बहन कौन है D, और D का पति कौन है E, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका बहन हुई है, छत पे सोया था बहन हुई। आ जाओ अगला,
क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कथन सभी भिखारी गरीब हैं। एक बात बोल दी आपसे कि बोला सारे के सारे जो भिखारी है ना, वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं है भैया, हमने तो भिखारियों के बड़े बड़े बंगले देखे हैं ना, वो क्या करते हैं आपने भी देखा होगा। अब तो रील्स वील्स में कुछ चीज़ें ना होती हैं, रील्स में उनको एक्सप्लोर किया जाता है, खोल दी जाती है, ठीक है। अब हाँ, वो कह रहा है कि सभी भिखारी क्या हैं, गरीब हैं, मान लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। दिए गए कथन में कौन सा सबसे निम्नलिखित में से निष्कर्ष सही निकलता है, बात करनी है। चलिए, वह जो गरीब हैं भिखारी हैं? नहीं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बतेरे लोग गरीब हैं, है ना, वो जरूरी थोड़ी है भीख मांगते हो, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। दूसरी बात, ए मतलब पर्सन किसी का नाम दे दिया, अमीर नहीं है हो तो गरीब होगा, तो भिखारी नहीं है। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर अमीर नहीं है तो भिखारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अमीरों को भी है ना, बहुत बतेरे अमीर होते हैं, भीख मांगते हैं, गलत। आ गया। यदि ए अमीर है तो भिखारी नहीं है, ठीक है। ए अमीर है तो भिखारी नहीं है। नहीं भाई देखो, अमीर, एक मिनट, यहाँ ये वाला है ना, हाँ, ए अमीर है तो भिखारी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हो। आगे आओ, यदि ए भिखारी है, ठीक है, तो अमीर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो भाई, अगर वो भिखारी है और यहाँ पे भी बोला है सभी भिखारी है ना, गरीब हैं, तो वो अमीर नहीं होना चाहिए, मतलब अमीर नहीं है, इसका मतलब ये सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, बिल्कुल। आ जाओ, अगला कह रहा है माइकल पूर्व की ओर गाड़ी लेकर 5 मील चलता है। चलो, और पूर्व की ओर गया तो यहाँ पे ईस्ट लिख दो, ईस्ट लिख दिया। 5 मील चला, उसके बाद पूर्व की ओर गया, फिर उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर गया, उसके पश्चात बाईं ओर मुड़ा, फिर 2 मील चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा। और माइकल अब किस दिशा में जा रहा है? चलो एक बात लिखते ना, अगर वो पूर्व की ओर जा रहा है और 3 मील उत्तर में चला है, इसका मतलब उसने लेफ्ट लिया होगा, एक लेफ्ट लिख लो, ठीक है। और आगे पश्चात बाईं ओर फिर मुड़ा, फिर एक और लेफ्ट ले लिया उसने, आगे बढ़ो। फिर 2 मील चलने के बाद पुनः बाईं ओर, एक बार उसने लेफ्ट फिर ले लिया, 3 बार लेफ्ट ले लिया है। सुनना, 3 बार आप लेफ्ट ले लो, सुनते जाना, 3 बार आप लेफ्ट ले लो, तो इसका मतलब है आप एक बार राइट घूम जाओ, बराबर बात होती है। ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ, साउथ में उसका फेस हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, अगर हम इसको प्रैक्टिकली करते तो कैसे करते? कुछ नहीं है मेरे भाई, अगर वो 5 मील पूर्व की ओर गया है, यहाँ पे 5 मील चला दो उसको। यहाँ से वो नॉर्थ में गया है, नॉर्थ में चला दो, ठीक है। कितना चला है? 3 चल गया है। और पुनः बाईं ओर मुड़ा है, यहाँ पे एक बार बाईं ओर मुड़ दो, कितना चला है? 2, मतलब 5 से थोड़ा सा पीछे रखना। फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर नीचे आ गया, तो अब साउथ में चल रहा है ना, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट साउथ में चला दिया था, क्योंकि 3 लेफ्ट का मतलब हमने सीधे का सीधा क्या मान लिया था? 1 राइट, क्योंकि हर लेफ्ट कितना डिग्री लेके चलता है? 90 डिग्री। और 90 270, और 270 समझो या उल्टा 360 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लो। क्लियर है? दक्षिण, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पासे से रिलेटेड है। पासे के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड, पासे में 2 के विपरीत निकालना है। 2 के विपरीत निकालो। 2 कहाँ दिख रहा है? ये दिखा, 2 के विपरीत। यहाँ पे कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? 1। यहाँ पे कॉमन कौन है? 1। ये बताओ 2 कहाँ बैठे हैं? 2 कहाँ बैठे हैं? एकदम एंटी क्लॉक में, मतलब एकदम एंटी क्लॉक में। तो आंसर भी मेरे बच्चे कहाँ बैठा होगा? एकदम एंटी क्लॉक में। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो क्लियर है। अब सुनो, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया हमने। क्या है इसका आंसर? 4। अब तो मैं किससे बताऊंगा? अरे रे रे रे, नहीं मेरे भाई 2 नहीं है, ये 3 है, 3 है। रुक जाना, ये 3 है। 2 बैठा है राइट में, ये रहा 2, यहाँ से 2 बैठा है राइट में, तो आंसर कहाँ बैठा होगा? राइट में। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6। अब प्रैक्टिकली देख लो, यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाओ, 1 को पकड़ो क्लॉकवाइज, 1 2 3, और यहाँ से देखो 1 6 और 4, बच गया कौन? 5 किसके अपोजिट हो जाएगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा कौन? 5। ठीक है। अब मेरे भैया बताओ, अब मेरे बच्चे बताओ कि 2 के विपरीत कौन बैठा होगा? 2 के विपरीत कौन बैठा होगा? 6। और हमने डायरेक्ट भी कौन निकाल लिया था? 6, क्योंकि जो चीज़ कॉमन थी उससे चेक कर लो। 2 कहाँ बैठा है? 2 एकदम राइट में बैठा है, तो आंसर भी कहाँ बैठा होगा? एकदम राइट में बैठा होगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पासे का क्वेश्चन है, ये भी 10 सेकेंड। चलो डायरेक्ट देखेंगे। इसमें क्या कहता है, टू ऑल्टरनेट सरफेस अपोजिट आर ईच अदर, मतलब F के अपोजिट में B होगा और E के अपोजिट में C होगा और A के अपोजिट में D होगा। ये बात है, और आपको भी पता है दो विपरीत सतह न एक साथ दिखेंगी न एक साथ छुपेंगी। चलो मेरे बच्चे, क्या कभी भी EC साथ साथ आ सकते, नहीं आ सकते, खत्म। क्या कभी भी AD साथ आ सकते, नहीं आ सकते, खत्म। यहाँ पे देखो क्या कभी भी हैं कौन, B और F साथ साथ आ सकते हैं, B और F नहीं आ सकते हैं, खत्म। बचा कौन, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही। रीचेक करा दूं, F यहाँ से आ जाएगा, E यहाँ से आ जाएगा, D यहाँ से आ जाएगा, एकदम पास से सही बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे जाओ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन में 3 कार्रवाई दी गई हैं, ठीक है, और उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो और तय करो कौन सी कार्रवाई अनुसरण करती है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो, थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है कथन, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। हाँ ये भाई देखो, चाहे दिल्ली की बात हो कहीं की, थोड़ी सी बात आपसे कर रहा हूँ। अभी जो मौसम है ना वो सब बरसात का है, और अब इस मौसम में मच्छर, कीड़े, पतंगे ये सब चीज़ें पैदा होंगी। तो देखो पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे बच्चे, मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है एज ए गार्जियंस, एज ए बड़े भाई आपके, ठीक है, कि आप सुरक्षित भी रखें खुद को, ठीक है, भीगे नहीं। पहली चीज़, एक छतरी वतरी ले लो। दूसरी चीज़ मेरे बच्चे, मच्छर से बचाओ। आप अपने कमरे में रहते हो ना, कमरे में, तो उसमें अपन ऑल आउट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ रखें, और क्या कहते हैं, पानी को नहीं भरने दें, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य अगर सही रहता ना, स्वास्थ्य जब शरीर सही रहता है तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई, अगर आप एक दिन के लिए बीमार पड़ रहे हो ना मेरे दोस्त, तो सोचो 3 दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। एक तो एक दिन पहले से आपका शरीर टूटने लगता है, फिर आप बीमार रहते हो, फिर दवाई लेते हो, फिर मतलब अगर आप छोटे से बीमार पड़ते हो ना तो 7 दिन का लॉस हो जाता है। और 7 दिन का मतलब समझते हो, कम से कम 10 घंटे पढ़ोगे ना तो मेरे बच्चे आप 70-75 घंटे, आपके 70-75 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अपना स्वास्थ्य साथ साथ ध्यान दो, इम्यूनिटी पावर के लिए, है ना, खाने पे विशेष ध्यान दो। मैस का खाना मुझे पता है कैसा मिलता है, क्योंकि मैं तो 10 साल से मैस के खाने से ज़िंदा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दिल्ली की बात क्या है। प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। आपको कार्रवाई क्या करनी चाहिए? पहली कार्रवाई, शहर की नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम के लिए, नियंत्रण करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। भाई बरसात का मौसम आ गया तो तुरंत बर्ड बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मच्छर क्या होते हैं, मच्छर मतलब एक बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चले जाना चाहिए। भाई क्यों परेशान कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को, बरसात में भी भेज दो। सर्दियों में है ना, सर्दियों में उनका स्मॉग हो जाता है, वहाँ पे फॉग प्लस स्मोक वाला स्मॉग बन जाता है ना जाके, तो तब भी उनको भेज दो भाई, हैं। तो सिर्फ गर्मी खाने के लिए रखोगे क्या? और वहाँ तो इतना गर्मी का टेम्परेचर सबसे हाई, मतलब सबसे हाई तो नहीं पता, मतलब अच्छा खासा बढ़ता है, काफ़ी समय बिताया है दिल्ली में यार। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने के साधन का उपयोग करना चाहिए। देखो हाँ, अब बिल्कुल ही किस पे डिपेंड नहीं हो जानी चाहिए, नगर पालिका पे, खुद पे। देखो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है भाई, कूलर में पानी मत भरने दो, जो खुले बर्तन पड़े हैं उनमें मत करने दो, और समय समय पर DDT कौन सी दवाई आती है उसको छिड़क देना चाहिए, और मच्छरों से मेन चीज़ बचना चाहिए, पैर में शूज वूज पहनने चाहिए। और चलो, तो कौन कौन से सही हैं? पहला और तीसरा अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जाने वाले व्यक्तियों का आरेख बनाओ। ठीक है, हिंदी में बताओ, हिंदी में कितने हैं? हिंदी में मेरे भाई काउंट करो, 220, ठीक है, 330, 430, 500, है ना, 30, 20, 50, 550 हो जाएगा। कितना हो रहा है भाई? दौरान हिंदी और अंग्रेजी तथा संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ के काम चलेगा क्या? अंग्रेजी और संस्कृत में ये हैं, और हिंदी और अंग्रेजी में कितने हैं? 200। हिंदी
और हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में जाने वाले व्यक्तियों को, अच्छा आज ये है, नीचे बात की गई है भाई, तीनों की तीनों बात की गई है। आगे आओ, भाषाओं को जानने वाले तथा संस्कृत, ठीक है, तीनों भाषाओं को जानने वाले तथा संस्कृत न जानने वालों का अनुपात पूछा है, ठीक है। नीचे भी क्वेश्चन था, ऊपर ही देख रहे थे, ये नीचे भी लिखा था मेरे भाई। तीनों भाषाओं को जानने वाले, तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, तो आप इनको 100 लिख दीजिए, ठीक है। आगे आओ, आगे हमसे कह रहा है तथा संस्कृत न जानने वाले, संस्कृत न जानने वाले लोगों का अनुपात क्या होगा? देखो संस्कृत में ये इतना क्राइटेरिया किसके अंदर आ रहा है? संस्कृत के अंदर आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो क्या है? संस्कृत को न जानने वाले, संस्कृत को न जानने वाले 220, 420 और 420 और 120 कितना हो गया? 540, 540, 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब क्या करें? 2 से कट कर दो, 5 टाइम्स और 27, 5:27। चेक करो आंसर है कि नहीं है भाई। सेकंड ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, वो कह रहा तीनों भाषाओं को जानने वाले, तीनों भाषाओं को जानने वाले 100 लोग हो गए, और संस्कृत को न जानने वाले अपन ने ये इतने सिर्फ छोड़ दिए, बाकी सबको जोड़ लिया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि कथन, इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। ये बात बोली है कि जो मतदान करने वाले लोग हैं, तो वो कब कर सकते हैं? 18 साल की उम्र तक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। अब देखो थी या नहीं थी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया, तो बात खत्म, ठीक है। आ जाओ, 18 वर्ष की आयु में मतदान किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब अपन 18 साल के थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तब सोच सकते हैं कौन सही है कौन गलत है ना। अदरवाइज क्या करते हैं, अपन लोग फलाने सिंह ने कह दिया इसमें वोट दे देना, कि हम आपको 500 रुपये पर वोट के हिसाब से दे रहे हैं ना। खुद को मत बेचना मेरे भाई, एक बात मेरी याद रखना, कभी भी चंद्र पैसों के लिए अपने ईमान को मत बेचना मेरे दोस्त। इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। आपके वोट की कोई कीमत नहीं होती है। वोट कभी नोट से नहीं खरीदे जा सकते हैं। वोट किससे? आप काम करवा के, आप किसी का हृदय जीत के तब ले सकते हो। चलिए, यदि कथनों के पूर्वधारा सेकंड नियत है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 लड़के ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं, बैठा दो 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। आ जाओ, आगे कह रहे हैं D जो है A और C के मध्य में बैठा है। तो एक काम करो, पहले लाइन मत खींचो, बैठा के चलते 6 लोग हैं तो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो D है, D यहाँ बैठा दो। किसके बीच में बैठा है? A और C के। एक बार A यहाँ ले लो, एक बार C यहाँ ले लो। चलो, और एक ऑप्शन और लेके चलो, एक बार D यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, A यहाँ ले लो, क्योंकि उसने ये कहा है जो D है वो किसके बीच में बैठा है? A और C के मध्य में बैठा है। आगे हो, B C के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो B है वो C के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब C के ठीक दाईं ओर यहाँ नहीं बैठ सकता, इसका मतलब ये पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? B। ये वाली बात कंप्लीट हो गई। आगे आओ, और F के बाईं ओर है, ठीक है। और आगे कह रहा है E जो है ना, E दाएं छोर पर नहीं है। E मतलब दाएं छोर पे नहीं है, तो इसका मतलब E कहाँ होगा? बाएं छोर पे, तो E यहाँ आ जाएगा। क्लियर बात है। अब कौन बचा है? 2 तो 4 और 1 5 बचा है। कौन? 1 लोग बचे। कौन बचा है? F। तो इसको इस एंड पे रखना पड़ेगा। हमसे पूछा है, क्या पूछा है? दाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है। दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो दाएं छोर पे कौन बैठा है? F बैठा है। बात समझ आ गई, हाँ या ना? अगर समझ आ गई ना तो अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखो, हमेशा क्या करो, ब्रेक करके देखो चीज़ों को। मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया, ये इस तरह से टूटा हुआ है, ठीक है। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर बन रहे उनका डबल कर दो। 8 दूनी 16। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 16 निकले, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इतने को देखो, यहाँ से कितने निकाल सकते हो सर? 3। यहाँ से मेरे बच्चे कितने निकाल सकते हो? 3 3 6, ठीक है। 6 कितना हो गया? 1 मिनट रुकना भाई। 1 2 3 4 5 6 8 कैसे कर दिए हमने भाई? 8 नहीं आएंगे इसमें, ये गलत बन गया है डायग्राम। हाँ, ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो भाई।
एक लाइन ज़्यादा खींच दी थी, उसकी वजह से यहाँ 8 लाइन बन गई थी। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ऊपर वाली लाइन नहीं थी, एक लाइन ऊपर वाली नहीं थी, मैंने यहाँ पे भी एक लाइन खींच ली थी, इसलिए 8 हो गए थे। 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब मेरे बच्चे 12 यहाँ से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीपल 2 से करके ट्रिक मानते हैं। और 3 ये, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 और 3 6, 6 और 12 कितना हो गया? 18। ठीक है, 18 तो मेरे दोस्त जो हमें दिख रहे थे वो निकले हैं। प्लस अब मन की आंखों की बात करो, मन की आंखों की बात अब होगी। मन की आंखों की बात कौन सी होगी? कलर बदल के मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो तो इन दोनों फिगर को मिला के एक ये डायग्राम बन रहा है। ठीक है, दूसरा डायग्राम नीचे बन रहा है, ये बन गया। 2 यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस के 2। आगे आ जाओ, आगे देखो, जब इस डायग्राम को इसके साथ मर्ज करोगे तो एक मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, और मेरे भैया एक हमारा ये बनेगा। ये 4 मैंने आपको पूरे के पूरे एक्स्ट्रा जो बने थे वो बना के दिखा दिए हैं यहाँ। अब देखो 12 6 18 2 20 2 22 22। ठीक है, क्लियर है, डन है? अगर डन है तो आगे बढ़े। ये हमारा बन रहा है इसको देखो, यहाँ से पेपर को पहले क्या किया गया? इस तरह फोल्ड किया गया, फिर इस तरह फोल्ड किया गया। तो 1 2 3 ये आ जाएंगी, 1 2 3 ये आ जाएंगी चीज़ें। और जब इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। जब पूरे का पूरा खोलोगे तो मेरे भाई मेरे बच्चे, क्या ये इस तरह से बनेगा? नहीं बनेगा, इसको एलिमिनेट कर दो। क्या इस तरह का बनेगा? नहीं बनेगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। क्या 4 बनेंगे? नहीं, जो भी चीज़ें बनेगी वो 4 के इस तरह से क्रॉस में बन के चलेंगी। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, अगला देखो, मिरर का ही खेल यहाँ पे है। ठीक है, मिरर का खेल है, जो चीज़ जहाँ से निकलती है, देखो ये एरो मिरर से दूर था तो मिरर से दूर आप ले गए, ये चीज़ पास में थी तो पास में। सबसे पहले देखो, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये आ सकते हैं, बिल्कुल हाँ आ सकते। कौन सा हट सकता है? डी ऑप्शन हट गया, बात खत्म। अब आप मेरे भाई देखो, यहाँ पे रंगीन है, ठीक है, यहाँ पे रंगीन है फूल पत्ती, तो इस तरह से देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे का पूरा बता दे रहा हूँ। आ जाओ यहाँ, ये देखो खाली है तो ऑब्वियस सी बात है ये खाली होना चाहिए, इस साइड का भरा होना चाहिए। तो पहले में भरा है, दूसरे में नहीं भरा है, और इसमें भी नहीं भरा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बिमल जो है, बिमल एवं कमल एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 7वां और दाएं से, देखो बिमल की बात करो तो बाएं से ये 7th पोजीशन पे, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, और जो कमल है ये बिमल हो गया, और मेरे भाई ये कमल हो गया। कमल कितना है? 13th है, 13th फ्रॉम राइट, ये हो गया। आगे हमसे कह रहा है यदि कक्षा में कुल 26 छात्र हैं, तो देखो भाई ओवरलैप वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं मेरे भैया, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ भी दोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 20, लेकिन है कितने हैं? 26। इसका मतलब बीच में और भी लोग हैं, तो फिक्स है ये वाली कंडीशन बननी है। आगे हमसे कह रहा है तो बिमल का, ठीक है, ये बिमल, इसका राइट से, इसका कहाँ से बताना है? राइट से अपने को टोटल पता है, तो फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1, मतलब 26 प्लस 1, माइनस का लेफ्ट मतलब बोले तो 7, ये क्या आ जाती है? पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। 27 माइनस के 7 बराबर 20, 20 पोजीशन होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो 34 क्वेश्चन, पूरे का पूरा प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। देखो भाई टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम तो लगेगा, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से देखो, ये इससे कैसे बने, मुझे दूर से दिख रहा है ये क्या है? मिरर इमेज बनी हुई है, मिरर इमेज बन गई, तो इसकी भी मिरर इमेज बना दो। ये और ये 3 लाइन ऐसी निकलेंगी। 3 लाइन ऐसी कहाँ है? ये हैं, लेकिन जो भी है ना, हाँ, ये कहाँ जाएगा? दूर जाएगा, मिरर से दूर जाएगा ना, मिरर से दूर भेज दो। चलो ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये लाइन कुछ ज़्यादा पास में, ये वाली लाइन ज़्यादा पास में है, लेकिन ये वाली लाइन में गैप ज़्यादा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
और ये तो गलत डायरेक्शन में चला, इसको हटा दो। इनमें 2 लाइनें गलत है, हटा दो। कौन सा बचा? सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जितना है उतना ही स्पेस अपन यहाँ पे रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये भी मेरा किसका है? नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहली बात, एक लाइन पूरी की पूरी कॉर्नर से जुड़ेगी, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आ रही है? इसमें नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन, है ना। देखो कैसे चुटकियों में आ रहे हैं, एक चुटकी क्वेश्चन की कीमत तुम्हें क्या बताएं भाई, है। बाकी कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो यहाँ पे एक का डबल कितना हो गया? 2। यहाँ 2 का डबल कितना हो गया? 4। यहाँ कितना है? 3 का डबल कितना हो गया? 6। यहाँ कितने हैं? 4। और ये कितना है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन बी। नॉन वर्बल खुद देखो, नॉन वर्बल खुद ना तुम सेकेंडों में ख़त्म करो। नॉन वर्बल इसीलिए होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है? बी से लेके एक्स जाना है, ठीक है। बी से लेके एक्स जाने के लिए एक काम करता हूँ, -4 करके देखो। -4 करोगे एक्स हो जाएगा। आई से एम, आई होता है 9, +4 करो, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ देखो एल, और एल से एस जाना है -4, ए से ई जाना है +4, टी से पी जाना है -4, +4, -4, +4, जो लॉजिक चल रहा है वो मुझे मिल गया। +4, -4, +4, ये सब कुछ चल रहा है। चलिए सीधा करते हैं। हाँ, एस -4, 19 में से 4 घटाओगे 15, सब पे ओ है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन खत्म। यहाँ +4, 24, एक्स आना चाहिए, एक्स हर जगह है। -4, ए में से -4 करोगे तो माइनस का ए हटाओगे, बचेगा जेड, जेड 26, 26 में से 3 घटाओगे, डब्लू यहाँ पे नहीं है, डब्लू इन 2 जगह रह गया। टी में +4 करोगे, 24, 24 पे कौन आता है? एक्स, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ो, ई ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। +4, -4, +4, -4, इस तरह का लॉजिक चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मैं आपको मानता हूं, है ना। तुम खुद पे रख लिया करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ना खुद पे रख लिया करो, सीधे का सीधा आंसर आएगा मेरे भाई। कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा, राघवी कहने वाली है और एक इशारा कर रही है, कह रही वह मेरे पिता की माँ, मेरे पिता, खुद को मानो, ठीक है। खुद को क्या थोड़ी देर के लिए मान लो? राघवी कौन हो? आप। अरे मान लो थोड़ी देर के लिए लड़की वड़की बन जाओ। जब लोग टिकटॉक पे बने हुए घूम रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो राघवी जो है वह है, जो उस व्यक्ति की बात, मेरे मतलब खुद के पिताजी की माँ कौन हो गई? दादी की इकलौती बेटी कौन हो गई? बुआ का इकलौता भाई है, बुआ का इकलौता भाई कौन हो गया? पिताजी हो गए। तो उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? राघवी क्या होगी? राघवी से व्यक्ति का पूछा है तो क्या हो जाएगा? वो पिता। और राघवी कौन हो जाती? बेटी या बेटा। देखो नाम पे नहीं जाना है। चलिए यहीं तक की थी हमारी पीपीटी, और बाकी कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है। जो भी नए क्वेश्चन एक सेट में आते हैं, 33-34 क्वेश्चन करीब बन जाते हैं। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे गुड्डे प्यारे बच्चे लाडले। मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आपने वर्दी के लिए सोचा है, ये वर्दी तुम्हारे हक की है, इसे बस किस्मत में लिखना है, अपनी हाथों की लकीरों पे लिखना है, मेहनत करके लिखना है यार। किस्मत से नहीं, मेहनत से लेनी है चीज़ें। किस्मत तो खुद ब खुद साथ देने लगती है मेरे बच्चे। मेहनत करो, जी जान लगा दो, कमेंट बॉक्स भर दो जो तुम्हें चाहिए रीजनिंग से रिलेटेड ना, मैं सारे का सारा प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे एक दिन में ना, हर दिन अगर क्लास लानी पड़ी ना मेरे भाई, मैं हर दिन क्लास लेके आऊँगा। लेकिन बशर्ते आप उतनी शिद्दत से मेहनत करो। जब आप कमेंट करोगे तब मुझे समझ आएगा ना कि आपने प्रॉपर चीज़ों को पढ़ा है, प्रॉपर समझा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो पढ़ रहे हो ना, तो भले ही कुछ भी लिख के भेज दो, कुछ भी कमेंट में डाल दो, मुझे लगेगा ना तो आपने ईमानदारी से पढ़ा है सेशन को। मैं इसीलिए लास्ट में बोल रहा हूँ, ये बात पहले भी बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है अगर आप लास्ट तक टिके हो ना, तो आपने शिद्दत से पढ़ा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, है ना।